सोनम रघुवंशी के घर इंदौर पहुंची शिलांग पुलिस। सोनम के घर शिलांग पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करेगी। तो आपको बता दें कि एक और वीडियो भी सामने आया है। गुवाहाटी के लिए घर से निकलते वक्त का वीडियो सामने आया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम रघुवंशी के घर इंदौर पहुंची है शिलांग पुलिस। तो लगातार देखिए, अब जब संजय वर्मा की एंट्री हुई है, अभी भी शिलांग पुलिस कई एंगल से छानबीन कर रही है। सोनम के घर पहुंची है शिलांग पुलिस। एक तरफ आपको बता दें कि नया वीडियो भी सामने आया है और उस फुटेज की भी जांच की जाएगी। हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, आप शिलांग में मौजूद हैं, आप वो हर जगह गए और ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट भी दिखाई और न्यूज़ 24 हर उस पहलू की जांच करी। लेकिन सवाल अब ये उठ जाता है, एक नया किरदार आज शिलांग पुलिस सोनम के घर भी पहुंची है, तो कितने सारे और कैरेक्टर, अब तो ऐसा लगने लगा है कि ये जो केस है कहीं ना कहीं कई गुत्थियों में उलझती हुई जा रही है। जी, आपने सही कहा, ये केस बहुत ही ज्यादा उलझता हुआ नजर आ रहा है। इसकी शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि कल एक बयान सामने आया था डीजीपी मेघालय का। उनका साफ तौर पे कहना था कि यह बहुत आसमान सी बात लगती है कि सोनम और राजा की शादी होती है और सोनम अपने पति के साथ कुछ ही दिन बिताती है और उसके बाद उसके प्रति ऐसी दुश्मनी क्या ठान लेती है। पहला बयान। दूसरा, एसपी शिलांग विवेक का बयान, जो कि कल घटनास्थल पर रिक्रिएशन के दौरान वहां पर गए हुए थे। उनसे जब न्यूज़ 24 ने सवाल पूछा था तो उनसे हमने फाइनेंशियल एंगल और अन्य एंगल पर भी सवाल पूछा था। यहां पर भी उन्होंने कहा था कि हम हर उस एंगल पर जांच कर रहे हैं, ना सिर्फ लव ट्रायंगल बल्कि अन्य एंगल। और डीजीपी ने भी यही कहा था कि लव ट्रायंगल के अलावा भी कई एंगल हो सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि राजा, राज और अब सोनम का संजय कौन है आखिर? क्या यह पूरी प्लानिंग बहुत पहले रची गई थी? क्या इसके पीछे वाकई कोई ऐसा संजय है जो पर्दे के पीछे से रहकर इस पूरी साजिश को अंजाम तक पहुंचाया? क्योंकि राज खुद यहां तक नहीं पहुंचा था जबकि उसका कजन, उसके दो दोस्त पहुंचे हुए थे इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। जबकि विशाल नामक जो शख्स है राज के साथ, सोनम के साथ 2 बार उसकी मीटिंग इंदौर के एक रेस्टोरेंट में होती है अप्रैल महीने में सोनम उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां पर राज पहुंचता है, जहां पर विशाल पहुंचता है। और विशाल ही वो शख्स है जिसने सबसे पहला वार राजा रघुवंशी पर किया था उस डाव नामक हथियार से। तो उन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है कि आखिर अब ये संजय की जो एंट्री हुई है सोनम की जिंदगी में, आखिर ये कौन सा शख्स था जो राज और राजा के बाद ये इसे पनाह दे रहा था, इसके साथ उसकी बातचीत चल रही थी। क्योंकि जो लंबी बातचीत है यह बहुत ही असमान सी घटना लगती है कि ऐसा नहीं कि ये कोई ऑफिशियल वर्क के लिए बात की। रात के 10 बजे अगर आप बात कर रही हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे और कंटिन्यूस आपकी बातचीत हो रही हो, महज 25 दिनों की कॉल डिटेल में आप 235 बार से ज्यादा बातचीत कर रही हैं। तो पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है और पुलिस का इशारा, जैसा कि डीजीपी के बयान और एसपी के बयान की तरफ हमने आपको समझाने की कोशिश की और बताने की उन्होंने क्या कहा। इस एंगल में कई और ऐसे मोड़ आ सकते हैं, बस थोड़ा और इंतजार करना होगा शायद, क्योंकि आज पुलिस कस्टडी का आखिरी दिन है। कल आज 7वां दिन है। कल सोनम को चारों आरोपियों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और जहां पर एक तरफ इंदौर में शिलांग पुलिस मौजूद है, रिक्रिएशन किया जा चुका है, दूसरा खतरनाक दाव उसे भी बरामद पुलिस ने कर लिया है। तो तमाम सबूतों, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश एक तरफ की जा रही है, एक तरफ बयानों को मिलान भी किया जा रहा है। दीपक, कई कड़ियां यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज सोनम के घर भी पहुंची है शिलांग पुलिस और हर एंगल को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, राजा रघुवंशी का एक और नया वीडियो सामने आया है। इंदौर से गुवाहाटी के लिए घर से निकलते वक्त का ये वीडियो सामने आया है। राजा अपने घर से सीधे एयरपोर्ट पहुंचा था, सोनम अपने मायके से सीधा एयरपोर्ट पहुंची थी। तो देखिए, एक और नया वीडियो सामने आया है और लगातार कई वीडियो सामने आ रहे हैं। ट्रैकिंग करने का वीडियो भी सामने आया था और एक और अब वीडियो सामने आया है, इसमें राजा की जो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे वो एयरपोर्ट के लिए सीधे गए अपने घर से। दूसरी तरफ आपको बता दें कि सोनम भी अपने मायके से सीधे एयरपोर्ट के लिए जाती है और एक तरफ राजा को सोनम ने एयरपोर्ट पर वक्त से पहले ही बुला लिया था। दीपक, जैसा कि लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देखिए कई एंगल, और जब खास तौर पर
शिलोंग पुलिस की तरफ से कहा गया ये लव ट्रायंगल नहीं, इसमें कई और एंगल हैं। अब जब एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है तो क्या लगता है राज भी बस एक मोहरा था, मास्टर प्लान अगर किसी ने किया तो क्या वो संजय ने किया? क्या इस तरह से जो अभी चीजें निकलकर सामने आ रही है कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं दिखाई दे रहा है चीजें? जी, आपको बताया जितने भी सवाल इस वक्त उठ रहे हैं और पुलिस की जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस किसी भी चीज को, किसी भी ऐसे पहलू को रूल आउट नहीं कर रही है। लगातार हर उस एंगल पर जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि एक मामूली सा कर्मचारी जो सोनम के ही परिवार की कंपनी में काम करता है, जिसकी महज सैलरी शायद 12 से 15 या 18 हजार के बीच होगी, वो वहां पर एक कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा है। और अगर राज के साथ उसकी मोहब्बत, सोनम के साथ उसकी मोहब्बत थी, तो आखिर क्या ये वाकई में वो मोहब्बत थी? क्योंकि यहाँ पर राज खुद घटनास्थल पर नहीं आता। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि पुलिस परिवार को शक हो जाता कि राज भी भोपाल या इंदौर से गायब हो गया, और कहा गया हत्याकांड के बाद या राजा और सोनम गायब हुए तो कहा गया। ऐसे में जब संजय की एंट्री हुई है, पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस ने रिक्रिएशन से पहले ये बयान दिया था, रिक्रिएशन के दौरान ये बयान दिया कि लव ट्रायंगल के अलावा भी हम अन्य एंगल और फाइनेंशियल एंगल पर भी जांच कर रहे हैं। तो आखिर वो एंगल क्या है? पुलिस अभी भी इस पत्ते को खोलने से बच रही है, क्योंकि आप देखें मेघालय पुलिस, खासतौर पर शिलोंग पुलिस को देखें तो वो ज्यादा जांच जो करती है वो ज्यादा बोलने से ज्यादा अपनी उस इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा करती है, जिससे कि कॉन्क्रीट एविडेंस मिल जाए। यही वजह है कि सोनम लापता रही, राजा की लाश मिल गई, उसके बावजूद सोनम और राजा का परिवार मेघालय पुलिस पर, शिलोंग पुलिस पर सवाल उठाता रहा। लेकिन शिलोंग पुलिस से इंदौर पुलिस के साथ मिलकर इस बारीकी से किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई कि आरोपियों के एक के बाद एक ताबड़तोड़ गिरफ्तारी कर ली गई, और पूरे क्रैश केस को 17 दिनों के अंदर किस तरह से आरोपियों को गिरफ्तार करके एक तरह से कोर्ट के समक्ष आरोपियों को पेश भी कर दिया गया है। तो अब उन कड़ियों को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस हत्याकांड की मुख्य वजह क्या है। ठीक है दीपक, क्योंकि अभी तक तो यही था कि हत्या जिस तरह से पूरा मास्टर प्लान किया गया था दीपक, और अब पुलिस उन कड़ियों को मिलाने की कोशिश कर रही है, और लगातार आप देख रहे हैं कि तमाम वो सबूत खंगाले जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए।